हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसा कि मैंने लास्ट की 2 वीडियोस में आपको पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड इन द लाइक वाइज मैनर दिस वे वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन द थर्ड पार्ट. Okay, so here very important discussion it is. I have written all the data before you already, so that I could explain you more and more without wasting time. So let me start with types of equilibrium today. Okay, before going to this, please watch lecture number 5 and lecture number 6 in which I have started equilibrium of the charges and what it means. ओके फिर उसमें मैंने आपको 2 टैक्टिक्स बताई, 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स बताए और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स 4-4, 5-5 न्यूमेरिकल्स हमने वहाँ पे सॉल्व भी किए. यहाँ हम करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में देखिए मैंने आपके सामने एक ये फिगर बनाई है. इन फिगर में आपको ये नोटिस करना है. देखिए यहाँ अगर आपके पास ऐसे सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल ए बॉल इज देयर, ओके, एंड व्हेन बॉल इज प्लेस्ड ऑन ए surface of this type, you know that if you have the basic idea of Newton laws of motion in which you just draw FBD, free body diagram. So in the free body diagram the concept is, yes, in which free body diagram you talk about different type of forces and normal is one of them. जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो उस वक्त नॉर्मल फोर्स लगती है. तो इसी वक्त यहाँ अगर हम देखें तो उस पर वेट फोर्स भी नीचे लग रही है mg और उस पर नॉर्मल भी लग रही है. अगर हम इनको देखें, दिस नॉर्मल एंड mg, इनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है और ये n इक्वल्स टू mg हम देंगे, हम इसको बैलेंस करेंगे फॉर द इक्विलिब्रियम. n इक्वल्स टू mg, सो नेट फोर्स विल बी 0. ओके, बट व्हाई इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? देखिए इक्विलिब्रियम को आप अनस्टेबल का मीनिंग, आप अगर मान लीजिए सपोज दिस pencil is, I'm just displacing it from its mean position. If it is coming back to the mean position, it is stable. ओके, बट अगर मान लीजिए ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और मैंने इसको यहाँ से हिला दिया और ये वापस यहाँ ना आए और या ना आ सकती हो, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर मैं इस बॉल को यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूँ, क्या इसके वापस यहाँ आने की पॉसिबिलिटी है? नो. सो यू कैन अंडरस्टैंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम in a way that if you displace a body from the equilibrium position and if it is not having the tendency to come back to the main position or the original position, then in that case it is unstable equilibrium. In the second case, when n equals to mg, in that case if body is displaced, again अगर आप बॉल को डिस्प्लेस करेंगे यहाँ से, वापस ये यहाँ आने की टेंडेंसी रखती है, यहाँ जाएगी वापस यहाँ आने की टेंडेंसी रखती है, सो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम. फाइन. The third one is when the surface is plane. So यहाँ पे तो n equals to mg है and that is known as neutral equilibrium. There is no chances to displace or you can say the body from its equilibrium position. Fine. So it is considered as neutral equilibrium. Then after case number 1 is, suppose 2 charges are given to you, plus q and a plus q naught test charge is at the midpoint. Always remember there are the 2 positions. One is the position which is on the line with joining the 2 charges, and one position is when the test charge is at the equator. Equator does mean this position, and one is axis. So अभी एक्सिस पे मैंने चार्ज रखा, तो आप अगर एक्सिस पे देखेंगे तो ये जो है ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा. सो बेसिकली दोनों सेम डिस्टेंस से रिपेल कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से एक्स एक्सिस पे जो स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा. लेकिन जैसे ही मैं अलोंग इक्वेटर देखूंगा, द सिनेरियो विल बी समथिंग डिफरेंट. फॉर एग्जांपल सपोज आई एम जस्ट ड्राइंग बिफोर यू दैट द चार्ज इज देयर, सो दिस फोर्स विल बी देयर, दिस फोर्स विल बी देयर, एंड then after you will break the component of the force in this direction and in this direction, and then after the 2 are in this direction, so they will cancel out each other and they will be added. It means the equilibrium is not attained in that position, that is going from the equilibrium position. So in along equator it is unstable, and overall if you talk about this is unstable equilibrium. So this is a type of concept you must remember it. Then after case number 2 is there. In case number 2, suppose a opposite nature charge is placed between the 2
like charges plus q and plus q, right? Then the scenario is different. In that case, unstable equilibrium is along x-axis. Along equator it is stable. I'll talk about that, how it is stable in that. So for example, if you say the minus q is there, they will attract, the force will be there, the force will be there, and then after this one, okay, I'm just I have drawn the diagram somewhat mistaken. Let me draw it again. So this one is the midpoint and the q naught, the q is there, plus q is there. If the minus q is there, the minus q is there, okay, minus q is there, suppose this is plus q naught, fine. Now this minus q, अब यहाँ पे आप फोर्स लगाएंगे तो ये इसको इधर खींचेगा, ये भी इसको इधर खींचेगा, ठीक है। एंड फिर आप ये जो कंपोनेंट तोड़ेंगे इस तरीके से, ये जो कंपोनेंट है ये आपस में बराबर नहीं आएंगे, कैंसिल आउट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब अलोंग एक्सिस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इधर आएगा तो वापस अपनी मेन पोजीशन पे ये आना चाहेगा, एंड दैट मीन्स डेफिनेटली इट इज along the equator it is stable equilibrium, fine. And if along the equator it is stable equilibrium, it can execute SHM. So you just start joining the concepts, so start connecting the concepts here, okay. So see, because I discussed about the stable equilibrium in which the position of the equilibrium can be attained again and again when you are displacing the body from the equilibrium position. So अगर आप यहाँ से इसको displace करेंगे, so definitely it will come back to the main position where it was, and that is known as a stable equilibrium, okay. So now when along equator you will take the unstable, this is the case number 1 is along axis it is stable, along equator it is unstable, and overall it is unstable. And when the case of equator is there, along axis is unstable equilibrium, then after, see, I'm just taking the two cases. Case number 1 when on axis, मैंने आपके सामने डेरिवेशन ऑलरेडी करके रखी है ताकि टाइम बचे. लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस. सपोज मान लीजिए क्यू नोट आपने यहाँ रखा है, ये प्लस क्यू चार्जेस यहाँ हैं, ठीक है, और क्यू नोट आपने इसके मिड पॉइंट पे यहाँ रखा है, और ये ए की दूरी है इनकी, ठीक है, ये दोनों 2a के डिस्टेंस पे हैं, मतलब ये और ये 2a के डिस्टेंस पे हैं, और आपकी ये जो डिस्टेंसेस हैं ये a हैं, और हमने माना है जो टेस्ट चार्ज हमने लिया है वो क्यू नोट लिया है, और m हम उसका मास ले रहे हैं. अभी मैंने क्या किया, ये मेरी जो पोजीशन थी, ये पोजीशन थी इक्विलिब्रियम की, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. बट जैसे ही मैंने इसको x डिस्प्लेस किया तो हमने क्या देखा कि इसकी दूरी a माइनस एक्स रह गई और इसकी a प्लस एक्स रह गई. और अगर मैं ऑन एक्सिस देख रहा हूँ, ऑन एक्सिस मेरा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो वापस इसी पोजीशन पे आना चाहेगा, और इस पे आना चाहेगा तो नेट फोर्स ऑन इट विल बी 0. सो अभी हम क्या करेंगे, जब ये यहाँ x की दूरी पे पहुँच गया है तो इसके बीच में डिस्टेंस a माइनस एक्स रह गया और यहाँ a प्लस एक्स रह गया. सो सिचुएशन आपको समझ में आ रही है. यहाँ अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, सपोज दिस फोर्स, this charged particle will exert force on this particular q naught in the opposite direction, and this one is in this direction. आप याद कीजिए, जब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी डिस्प्लेस होगी वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे आना चाहेगी, ठीक है. तो अभी फोर्स उस पर लग रही है, एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, लेकिन मैक्सिमम जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, डेफिनेटली SHM कराने के लिए वापस उधर ही आएगी. तो आपको याद होगा F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये SHM की इक्वेशन होती है, और F इक्वल्स टू माइनस के एक्स में ये माइनस क्या दिखाता है, दिस इज अ रीस्टोरिंग फोर्स. इट मीन्स द फोर्स विच इज टेकिंग इट बैक टू द इक्विलिब्रियम पोजिशन, दैट्स वाई द माइनस इज इंट्रोड्यूस्ड हियर. सो नाउ आई विल बी जस्ट मार्चिंग फॉरवर्ड विद द कूलम्स लॉ K Q नॉट बाय A. अब इसकी वजह से फोर्स निकालिए, कूलम्स लॉ लगाना है, K Q नॉट Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, उसका स्क्वायर करेंगे. माइनस, ये माइनस क्यों लगाया, जस्ट बिकॉज दिस आर इन अपोजिट डायरेक्शन. फाइन. जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ आएगा. अगर आप इसको देखें x स्क्वायर, इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन. ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन. अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे. क्या करेंगे, यहाँ जो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिया है, इसमें कहेंगे कि जो x है,
x जो हमने लिया है ये काफ़ी छोटा है इससे, ठीक है। तो ये हम अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, कोई भी डेरिवेशन होती है वो आपको अप्रोक्सीमेशन से ही निकल के रिजल्ट्स आते हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो जो प्रॉब्लम बनेगी वो रिड्यूस होके ही आ जाएगी। अगर आप इसको फिर से मॉडिफाई करके लिखेंगे, -x को उधर रखें और इसको f इक्वल्स टू -kx के साथ क्या करें, इसको कंपेयर करें, ठीक है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल है, इट इज़ एग्जीक्यूटिंग SHM। और जब भी SHM की बात आएगी वो डेफिनेटली आपसे पूछेगा अगर वो ऑसिलेट कर रहा है तो किस एक्सेलरेशन से कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सो आप क्या निकालेंगे, जब आपके पास फोर्स आ गया है यू विल डिवाइड बाय m, यू विल गेट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गई, बट नाउ दैट इज एक्सेलरेशन कितनी होती है SHM में, ओमेगा स्क्वायर ऑफ -x, मतलब x इज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। आप इस इक्वेशन से इसको कंपेयर कीजिए और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, ओमेगा आएगा 4k क्यू नॉट बाय ma क्यूब। And the most important point is when you displace 2a with a, it means the charges which you have taken the q and q 2a distance apart, now you are taking these charges a distance apart, a distance apart. So when you are replacing 2a with a, the situation will become, you can say that was 4k q naught ma cube, and now the 4k q naught ma by 2 हो जाएगा वो, isn't it? So that will a by 2 whole cube, and when you solve it this will become 32. There are some standard results which will be used in the numerical problems and you can solve them, fine. In the similar way, when you talk about equator position, suppose the equator position is here and minus q naught, this is plus q, I think I should correct here, this is plus q and this is minus q naught and this is plus q, and this is the situation. Now when I derive the situation for this, you said that on the equator the stable equilibrium is there. So when equator के ऊपर आप stable equilibrium लेंगे तो वहाँ पे फिर से SHM होगा, और इस तरीके से आप क्या करेंगे, FR जो लेंगे, यहाँ देखिए अभी आप, मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, ये क्यों लिया, ये दोनों 2a की दूरी पे हैं, इक्वेटर पोजीशन है ये, ठीक है, इनकी एक्सेस ये y एक्सेस वाली, तो ये जो आपकी है ये क्या है, आपकी इक्वेटर है। तो चार्ज आपका यहाँ रखा है, आप देखेंगे ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा सेम फोर्स से, इनके दो कंपोनेंट टूटेंगे इधर, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको पता है इधर f cos थीटा आपने कंपोनेंट तोड़ा, एक f cos थीटा और आएगा, तो ये 2f cos थीटा आ जाएगा, राइट। मैं फिर कह रहा हूँ, I'm just oriented just in accordance to the exam, okay, and I'm just giving you a brief idea, I'm just not wasting your time, just in 10 to 15 or 20 minutes videos will clear your concepts, you will save the time, okay. So now the 2f cos theta is there, and that's why I have written already this matter here. So 2f cos theta is there, आपको पता है this one is minus 2f cos theta, why, because in the negative direction this one, ये साइन कन्वेंशन हम ले रहे हैं, प्लस प्लस माइनस, पूरी मैकेनिक्स में पूरी 11th में, मैं 11th भी कराऊंगा आपको, तो साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, ऊपर सब प्लस नीचे सब माइनस, इधर सब प्लस इधर सब माइनस, सो दिस इज अ साइन कन्वेंशन, और आप इस साइन कन्वेंशन को इस तरीके से यूज करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। और ये जो FR है, FR इस माइनस को आप यहाँ फिजिकली क्या समझ सकते हैं, apart from sign convention, that it is coming back to the mean position, okay. So it is it has been displaced from this position to this position, and now it is coming back to this position, back to the equilibrium position, and that's why I'm just putting the negative sign here. So you know that F by Coulomb's law, k q naught by d square, suppose this is a d gap, so d square, and now the cos theta can be determined with the help of trigonometry, and that is, suppose this one I have drawn here, and this one is y, and this one is d. If this is theta, then definitely this is theta. So in this triangle, when you calculate cos theta, that will be y by d, okay. Why I'm just taking y,
because you are concerned with y axis. So displacement is going on in the y axis. So this is y by d when 2k q naught by d cube, and this is minus y. I have replaced, I have just put this minus sign with y. So that's why when you calculate d, so d can be calculated with Pythagoras theorem. So this one is a, this is y, and this is d. So when you calculate d, it will be a square plus y square root. Okay, so again you have the cube, so that's why it becomes 3 by 2. Again it is representing y and y square. These are the oscillations, and these oscillations are, when you approximate that this a is greater than y, it means when the distance between the two charges, you are not displacing your charge much away from this position. Okay, so this position is very much less than this one. Okay, so this is a approximation here, and when you approximate in this way, you reduce your expression in this form. Okay, so this is minus y. Again acceleration, you compare it with minus omega square x, so omega square minus x, so omega square will be this one. So frequency भी आएगी, डेफिनेटली आपसे पूछेगा, SHM कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी पूछेगा, ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन भी आप निकालेंगे, तो हम सब वही कर रहे हैं. तो आपने यहाँ ओमेगा इसको कंपेयर करके ओमेगा का एक्सप्रेशन निकाला 2k q naught by ma cube. If you just notice, it was 4k q naught by ma cube, and it is now 2k q naught by ma cube. And when 2a is replaced with a, when the distance between the charges is halved, okay, when the distance between the charges is halved, the frequency of the SHM will be now this one. Okay, 16k q naught by ma cube. Okay, so this was a discussion for the lecture number 7, and I put full stop here. Now in the next lecture, the last part of this module is the suspension of the charges, when the charges are suspended. Okay, so we will discuss suspension of the charges in the next lecture, and we will complete this unit. And after that, we will be switching to the electric field, then after electric potential, and then after capacitor. And in this way, in this roadmap, we will complete our electrostatics. Till then, thank you so much, and please do share and subscribe, because we really need it. And please do comments if you want something new in the content. Goodbye.